साड़ी और दाढ़ी के विषय में मैंने कुछ रिसर्च की। रिसर्च किया? हाँ, मैं कर सकता हूँ, आगरा से आया हूँ। एक हमारा जैसा कवि था, एक औरत जा रही थी, बहुत सुंदर साड़ी थी, उसपे हवाई जहाज बने हुए थे, कितने सारे हवाई जहाज बने हुए थे, वो गौर से देख रहा था। तो औरत को बड़ा गुस्सा आया, बोले आप क्या देख रहे हैं, आपने कभी औरत नहीं देखी? बोले देखी है। फिर आपने क्या साड़ी नहीं देखी? बोले साड़ी भी देखी है। तो क्या आपने हवाई जहाज नहीं देखे? वो भी देखे, लेकिन इतना बड़ा हवाई अड्डा नहीं देखा। तो जो रिसर्च की मैंने, कुछ लोगों से इंटरव्यू लिए जी जी कि भयंकर ट्रैफिक जाम में फंसे एक दड़ियल नौजवान से हमने पूछा कि बताइए साड़ी और दाढ़ी में क्या फर्क होता है। नौजवान बोला कि हम तो धूप में, बरसात में 4 दिन से ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, आप कौन कमबख्त हैं जो इस भीड़ में इंटरव्यू लेने घुसे हैं। अरे हम तो अपनी प्रेमिका को पटाने, उसको साड़ी दिलाने के लिए चले थे। शायद उसकी नजरों में उस समय हम देवों को देव थे, लेकिन इस ट्रैफिक जाम ने हमें भूत बना दिया है। जिस समय हम घर से निकले थे हम भी क्लीन शेव थे। हमने एक सरकारी दफ्तर के बाबू से पूछा कि साड़ी और दाढ़ी में फर्क बतलाइए। बाबू बोला अरे आपको नहीं पता, ये सत्य तो जग जाहिर है, घोषित है। दाढ़ी सदियों से दलित है, शोषित है। साड़ी सबला है, भला है। वैसे दावा तो बराबरी का करती है, लेकिन मेहनत का काम पड़ जाए तो अबला होने की छूट लेती है। और दाढ़ी कितने भी पैसे कमा ले, साड़ी घर में घुसते ही लूट लेती है। इसलिए भाई हमें इस पंगे में मत फंसाइए। हम तो घर में एक ही से दुखी हैं, यहाँ तो 4-4 हैं। घर में तो एक ही हमारा खून पी रही है, यहाँ तो 4-4 हैं। और 5वीं का जिक्र मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आप ही की बगिया है शैलेश जी, आप ही माली हैं, और 5वीं हत्या तो आपने ही संभाली है। मैं सिर्फ जवाब के तौर पर आपको 4 पंक्तियों के जरिए एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ आप तक पहुँचे कि जब जवानी कोई मचलती है, जब जवानी कोई मचलती है, जान बुढ़ों की बहुत जलती है। बात करते हैं आशिकी की ये, जिनकी गर्दन नहीं संभलती। मित्रों, ये बहस तो चलती रहेगी। एक सिचुएशन कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ जी। एक राजा के जमाने में आपको लिए चलता हूँ। वो राजा इतना ज्यादा कविता प्रेमी है कि उसके राज्य में जो भी बात कही जाएगी कविता में कही जाएगी। अच्छा। गद्य में कोई बात नहीं कही जाएगी। तो स्वाभाविक है उसके दरबार में जो भी लोग हैं वो सब कवि हैं। उस राजा के महल में आग लग जाती है। अच्छा। राजा महल में पड़ा सो रहा है। राजा के महल में आग लगी और अलग अलग कवि जाके अपने अपने अंदाज में राजा को सूचना देंगे। जी। सबसे पहले भेज रहा हूँ अपने परमादरणीय स्वर्गीय काका हाथरसी को। उनकी शैली, उनके शिल्प से आप परिचित हैं जी। कि राजा जी सुनियो जरा बड़े हमारे भाग, आज तुम्हारे महल में लगी जोर की आग। लगी जोर की आग, और लगी जोर की आग, त्रस्त है सब नर नारी, अस्त व्यस्त है आंगन खिड़की अटारी। तो कह का मेरा टका 1100 लेंगे, हम नहीं लगवाई हम बुझवा देंगे। आदरणीय संतोषानंद जी बहुत बड़े फिल्मी गीतकार हैं जी। उनका फिल्म क्रांति का एक गीत बहुत हिट हुआ, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले। इसी शो में वो सुना के भी गए हैं। तो सुनिएगा, अगर उन जैसा कोमल गीतकार राजा से कहेगा कि तेरे महल में आग लगी तो तुझे क्या करना चाहिए? जल रहा है महल भी तो क्या, ओहो हम कहेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, तुझको जलता हुआ छोड़कर। तू लंबे चौड़े खजाने को छोड़ो, दे तू अपने जूते घड़ी प्यार करने की किसको पड़ी, प्यार करने की किसको पड़ी। मित्रों, इसी क्रम में बहुत प्रसिद्ध गीतकार हैं देश के, पद्म विभूषण श्री गोपाल दास जी नीरज, वो भी इस शो में आए। हाँ, उनका बहुत प्रसिद्ध गीत है, आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। सुनिएगा, उन्हीं की शैली, उनका शिल्प 2 पंक्तियों में देखिए। राजा तुझे आग से बचाने के लिए फिर से एक शहीद की जवानी चाहिए, और लगी आग को बुझाने के लिए
आंसू नहीं दमकल वाला पानी चाहिए। और इसी क्रम में स्वर्गीय ओम प्रकाश आदित्य, एक उनके साथ दिक्कत थी कि वो जाति के ब्राह्मण हैं जी। तो संस्कार कविता में किस तरह से हावी होते थे वो उनके साथ आप एक प्रयोग देखिएगा जी। महल जल रहा है, राजा सो रहा है। ओ राजा मुंह रखे मानी, अब जल रहा है तो कुछ भी कह लो। ओ राजा मुंह रखे मानी, देनी है तुझको कुर्बानी, मची हुई कैसी हलचल ये, हवन कुंड है आज महल ये, धुआं धुआं गगन हो रहा, हवन कुंड में हवन हो रहा, राजा की एक टांग जली स्वाहा। एक बहुत प्रसिद्ध कवि है श्री बाल कवि बैरागी, सुनिए। ये आग लगी है मुश्किल से अब हम ना आग बुझाएंगे, ये आग लगी है मुश्किल से अब हम ना आग बुझाएंगे, सब मिलकर इन अंगारों को अब और अधिक धधकाएंगे। तो राजा ही जहाँ पर सोता हो, क्या बात है, सूरज सोआ रोता हो, उन महलों का क्या करना है, उनमें तो लावा भरना है। क्या बात, लेके आग हाथों में, ये मशाल हाथों में, जला दो महलों और मकानों को, राजा की नींद उड़ानी ही होगी, अरे जगना ही होगा जवानों, अरे जगना ही होगा जवानों। और अंत में मैं शैलेश भाई का मैंने कोशिश की है, आप जिस शैलेश को देखते हैं मैं उस शैलेश की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस शैलेश को मैं जानता हूँ वो बात कर रहा हूँ। हो जाए। राजा, तेरे महल में आग लगी है और सारा समाज कर रहा है तुझे पानी पानी, अगर तुझ में जरा सा भी बचा हो पानी तो उसे इस महल पर लगी आग में डाल दो, तेरे इस पाप के घेरे में कितने निर्दोष फंस गए हैं, इनमें से कुछ को तो जिंदा निकाल दो। क्या बात है राजा, अगर तेरे आंसुओं से इस आग की एक चिंगारी भी ठंडी हो जाए तो वहां से निकले झुलसे हुए मानव तेरी अधजली मानवता के गुण गाएंगे और पाप की सीढ़ी पर चढ़ते हुए लगातार तुम्हारे कदम शायद एक दो सीढ़ी नीचे उतर आएंगे, शायद एक दो सीढ़ी नीचे उतर आएंगे। क्या बात, करा दो मेरी भी शादी। ओहो, ध्यान दीजिए। दिया दिया। अरे अपनी भी हस्ती है, सही बात है, दिला दो कोई एक दुल्हन, चढ़ी सावन की मस्ती है। बहुत अच्छे। चले हैं हाथ ये देखो कि जब रोटी बनाता हूँ, क्या दर्द है, कमाई कम नहीं मेरी, अच्छा, मैं ऊपर की कमाता हूँ, कमाई कम नहीं मेरी। नेहा जी, ऊपर की भी कमाई। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा प्रपोजल बिल्कुल पहुँच रहा है। आई एम नोटिंग। करूँ जब बात शादी की, ये दुनिया मुझ पे हंसती है, देखो, दिला दो कोई एक दुल्हन, अरे अपनी भी हंसती है, करा दो मेरी भी शादी। कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, यदि आप बात कर सके। ठीक है। करो तैयार राखी को, अच्छा, करो तैयार राखी को, वहाँ पर भी मैं हाजिर हूँ जी, अगर नेहा जी हाँ बोले, वहाँ पर भी मैं हाजिर हूँ, वहाँ पे भी राजी है भाई। कुंवारा मैं रहूं कैसे, विरह की अग्नि भड़की है, मिली ना अब तलक कोई, भंवर में मेरी कश्ती है, मिली ना अब तलक कोई। अरे वाह 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 वाह।
भाई बहुत बढ़िया हरीश चतुर्वेदी जी, आपने कमाल किया। दाढ़ी साड़ी के जो फर्क बताया वो तो अद्भुत थे, और जो सिचुएशनल पोइट्री थी वो कमाल की थी। लेकिन मैं नेहा क्या मेहता तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आग लगी हो महल में और तुम्हें राजा को कविता के रूप में कहना है तो क्या कहोगे? आग लगी है, भागो राजा, आग लगी है। क्या कहा ना भागना है, साड़ी पकड़ो, भाग लगी है।